नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज के सेशन के साथ में फिर से बातचीत करेंगे। बातचीत जो है वो दोस्तों वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बातचीत के माध्यम से अपन जो है वो जानने का प्रयास करेंगे जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी का आधार जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ जो बनती है वो किसी न किसी आधार के साथ में क्या रहती है मित्रों, जुड़ी हुई रहती है। और इस आधार में जो है वो आज अपन बातचीत करेंगे। जैसा आप थंबनेल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, और ग्रेड थर्ड में भी अब तक की जो तीन वैकेंसी का मतलब 2016 में जो वैकेंसी हुई, ठीक है, 16 में जो वैकेंसी हुई, इसके अलावा 2018 की वैकेंसी और 2022 की वैकेंसी। इन 22 तीनों वैकेंसी जो है इनमें कट ऑफ जो है वो क्या रही, और आगे जो है इस बार कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं, उन सब का अपन क्या करेंगे आज के सेशन में जो है वो आकलन करेंगे। आप हमारे साथ में नए हैं तो फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन क्लासेज के नाम से। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। आप यूट्यूब पे आते हैं रमाकांत सर बाय लाइब्रेरी साइंस, तो वहाँ भी आपको ये क्लासेज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी क्लासेज, यूँ मान के चलिएगा कि लगभग 350 के आसपास जो वीडियो है वो हम लोगों ने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। कैसा कंटेंट है, कैसा कंटेंट नहीं है, उस कंटेंट को आप जरूर देखिएगा। और थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे आज की सेशन में अपन 2016, 18 और 22 के पेपर का, ठीक है ना। पेपर का लेवल कैसा रहता है और कैसा लेवल नहीं रहता है। कुछ साथियों के लाइव कॉन्सेप्ट जब अपन करते हैं, लाइव क्लासेज जब करते हैं, तो लाइव के दौरान उनके बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि सर इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका लेवल होता है, और इन लेवल को अपन कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना। अपना जो पड़ाव है उसको और ज़्यादा मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं। लास्ट जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी में आप लोगों ने देखा भी, देखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से जो है अभी जो आरपीएस से सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में किस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को आपको मिली, सब्जेक्ट का कितना मटेरियल मिला। नॉलेज बूस्ट जो हमने एक बुक निकाली, उस बुक से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने लाइब्रेरी के पेपर में देखी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो आज के सेशन में शामिल करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि फ्यूचर लाइब्रेरियन का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप को। और एक नाम मात्र के से 5 रुपए के शुल्क में आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा। 5 रुपए की फ़ी में आप हमें पे करेंगे तो उस फी में आपको एक अच्छा कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर वो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैंने आपको कहा ना कि अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 2016, 18 और 22 में क्या पैटर्न था, किस पैटर्न के आधार पे अपन इन चीज़ों को देखा, और कट ऑफ जो है वो क्या रही, इसका भी अपन विश्लेषण करेंगे। और नेक्स्ट में जो है वो क्या कट ऑफ रहने के चांसेज है, उन सब बातों को अपन क्या करेंगे यहाँ से मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो बातचीत करेंगे अपन लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, यानी जो RSM SSB बोर्ड ने जो एग्जाम करवाया, ठीक है ना। देखिएगा, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो कि काफी लंबे समय बाद देखने को मिला था, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड वो भी कौन कंडक्ट करवाया मित्रों, तो याद रखिएगा RSM SSB बोर्ड करवाता है। और कब करवाता है तो वो भी देखिएगा 2016 में, पहली बार कब वही 2016 में। काफी लंबे इंतजार के बाद में दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी जो है राजस्थान में लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो देखने को मिली। और इस वैकेंसी के बाद में राजस्थान में जो है वो लाइब्रेरी साइंस का बूम जो है वो कुछ हद तक जो है वो क्या रहा भाई, शामिल रहा। इस बूम में बहुत सारी चीजें जो है वो मित्रों शामिल रही, और कैसे कैसे शामिल रही उनका कंप्लीट जो ब्यूरा है वो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। देखिएगा, 16 में अगर बात करें सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों, पोस्टों की संख्या जो है वो लगभग कितनी थी, तो पोस्टों की संख्या जो है वो 642 थी, ठीक है ना। 462 वैकेंसी जो है मित्रों यहाँ पर क्या रही, शामिल रही। और इसमें भी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों जोन अलग अलग रहे, ठीक है ना। इसमें भी जैसे टीएसपी और नॉन टीएसपी जो है वो अलग अलग रहे। टीएसपी का क्या आंकड़ा रहा, नॉन टीएसपी का क्या आंकड़ा रहा, एक बार चलते चलते अपन यहाँ से थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ पर अगर बातचीत करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा लगभग 314 के आसपास, ठीक है ना। यानी 314 जो है 314 को भी आप थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा। देखिएगा 344, ठीक है ना।
344 जो है ये तो वैकेंसी है मित्रों किसकी, ये तो है नॉन टीएसपी एरिया की, यानी जो अपन जो आ रहे हैं जिस एरिया में वहां की है। और इसके अलावा बातचीत करेंगे तो टीएसपी जोन की भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 218 आप जोड़ लीजिएगा, लगभग 462 ही होती है। इन इतनी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर क्या थी, शामिल थी। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा था, तो याद रखिएगा मित्रों पेपर का पैटर्न जो है वो कुछ एक ही पेपर होता था, यानी पेपर जो है वो सिंगल पेपर ही होता था। ठीक है ना, सिंगल पेपर ही जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था, यानी एक ही पेपर होता था। और एक पेपर में मेंशन होते थे क्या भाई, एक पेपर में मेंशन होते थे 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन तो लाइब्रेरी साइंस के यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, और 50 क्वेश्चन जो है वो होते थे राजस्थान का जीके। राजस्थान का क्या मित्रों, राजस्थान का जीके यही पार्ट होता था, इतना ही मेंशन होता था। टोटल जो है मित्रों याद रखिएगा, टोटल जो है एक पेपर, और एक पेपर में क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 150, क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 150। एक क्वेश्चन 2 नंबर का मित्रों याद रखिएगा, 2 नंबर का। ऐसे टोटल एग्जाम जो है वो कितने अंकों की होती थी, वो 300 मार्क्स की जो है वो एग्जाम होती थी, है ना। यहाँ से ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था। पेपर पे डिपेंड जो है, सिलेक्शन डिपेंड करता था लाइब्रेरी साइंस में, सिलेक्शन डिपेंड करता था मित्रों किस पे, लाइब्रेरी साइंस के। और आप आश्चर्य करेंगे यहाँ पर 2016 वाला पेपर जो है उसको देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि यार इतनी भी मेरिट रह सकती है क्या, या इतनी कम मेरिट भी रह सकती है क्या, है ना। ये अपन यहाँ से क्या करेंगे, शामिल करेंगे। कितनी क्या मेरिट रही देखिएगा, वो भी मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको ध्यान में रह सके। ठीक है ना, कौन सी वैकेंसीज के लिए कर रहे हैं दोस्तों, ये है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है, याद रखिएगा थर्ड की वैकेंसी है 2016। ठीक है ना, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो है वो वैकेंसी है, और कब की है तो याद रखिएगा 2016। बड़ा ही शानदार सा पड़ाव था। इस समय अगर बातचीत करेंगे मित्रों तो इस समय जनरल, ठीक है ना, जनरल में भी देखिएगा मेल और फीमेल, ठीक है ना, जनरल में भी मेल और फीमेल जो है इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक पार्ट। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ओबीसी, ओबीसी में भी मेल और फीमेल। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एससी, एससी में भी मेल फीमेल। ठीक है, और इधर आपको शामिल करना पड़ेगा एसटी, उसमें भी क्या भाई, मेल और फीमेल। अब आप आश्चर्य करेंगे कि इस दौरान, ठीक है ना, इस दौरान ये जो मेरिट रही है, ये 2 मेरिट रही है मित्रों, याद रखिएगा ये 300 मार्क्स में से 300 मार्क्स जो है इनमें से क्या है, ये शामिल किए गए हैं। क्वेश्चनों की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चंस, ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस हैं तो याद रखिएगा मित्रों 150 क्वेश्चंस जो हैं ये शामिल हैं। ठीक है ना, 150 क्वेश्चंस है, और क्या कट ऑफ रही है तो उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो अपन शामिल करेंगे। 300 नंबर में से अगर बातचीत करें तो यहाँ पर यूं मान के चलिएगा कि मिनिमम क्राइटेरिया, पूरा पेपर जैसा मैंने आपको कहा एक ही पेपर था, और एक पेपर में अगर बातचीत करें तो आप ध्यान में रखिएगा एक पेपर में 40% अंक जो है उसकी एक वरीयता जो है वो शामिल की गई। उस वरीयता में भी कैटेगरी में बात करें तो 40% अंक जो है वो भी क्या नहीं थे भाई, शामिल नहीं थे। ठीक है ना, याद रखिएगा मित्रों जनरल पुरुष की मेरिट जो है वो 136 रही, और जनरल महिला की मेरिट जो है वो 132, यानी ये आंकड़ा है 300 में से। आप भाग दे के देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या स्कोर रहता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 का आप भाग लगाएंगे, लगभग 45% अंक, लगभग कितने अंक भाई, तो 45% अंक जो है वो यहाँ पर क्या थे, वो यहाँ पर जो है वो मेरिट के रूप में क्या रहे, शामिल रहे। ऐसे ही अगर बातचीत करेंगे मित्रों तो ओबीसी की मेरिट जो है वो 129, और ओबीसी गर्ल्स की जो है वो 126 जो है वो क्या रही है, मेरिट रही है। ठीक है ना, ओबीसी गर्ल्स की जो है वो 129 बॉयज की है, और फीमेल की बात करेंगे तो 126, 129 और 126, यहाँ भी आप आकलन कर सकते हैं, लगभग 43%। ठीक है ना, 43, और यहाँ पर आप आएंगे तो लगभग क्या है भी 42%। ठीक है ना, एक आंकड़ा है जो मैं आपको यहाँ के आपके साथ में जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही आप एससी पुरुष में आएंगे तो एससी पुरुष में है 1112, आप देख लीजिएगा 40% अंकों से भी क्या आ गए, नीचे आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे साथी जो है वो जो लाइब्रेरी साइंस के साथ में लंबे टाइम से जुड़े थे, लाइब्रेरी साइंस को कई दिनों से वो जो लोग पढ़ रहे थे, उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक अच्छा पड़ाव जो है वो देखने को मिला। तो उस पड़ाव को आप ध्यान में रखते हैं, आप याद रखिएगा जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की इस समय उनका यहाँ पर क्या हो गया मित्रों, सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही आप एससी गर्ल्स में आएंगे, एससी महिला में आएंगे तो 106 में क्या हो गया था, एससी गर्ल्स का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही आप एसटी कैटेगरी में आएंगे मित्रों तो एसटी में जो मेल है वो तो है 103, ठीक है, 103 है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा एसटी फीमेल जो है उनकी एससी पुरुष से क्या रही है, ज्यादा मेरिट रही है। ये मेरिट का आंकलन है मित्रों, ये क्या है, ये मेरिट का आंकलन है। और ये भी मैं आपको बताऊं ये नॉन टीएसपी एरिया है, याद रखिएगा
ये क्या है, ये नॉन टीएसपी एरिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नॉन टीएसपी एरिया की इतनी मेरिट रही है तो फिर टीएसपी जोन की तो इससे भी कम रही होगी, ठीक है ना। टीएसपी जोन की मेरिट जो है वो तो क्या रही होगी, इससे भी शायद क्या रही होगी, कम रही होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016 जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो भर्ती थी वो कितना एक स्वर्णिम, एक ये मान के चलिएगा एक गोल्डन पार्ट था, एक गोल्डन पड़ाव था लाइब्रेरियन बनने का, ठीक है ना। उस समय जिन साथियों ने अच्छे डिग्री डिप्लोमा कर रखे थे, अच्छे संस्थानों के साथ में जो जुड़े थे, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी लाइब्रेरी साइंस की, उन लोगों को यहाँ पर क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और उस फायदे के परिणाम स्वरूप आज बहुत सारे साथी जो हैं ये जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड बने थे वो आज पोस्ट में तो शायद वो ही रहा है, उनका पोस्ट तो शायद इंक्रीज नहीं हुई है ना, मेरे हिसाब से ज़्यादा, जहाँ तक मुझे जानकारी है ना। हालांकि मेरे को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी उनका, इनकी डीपीसी जो है ना, याद रखिएगा इनकी डीपीसी जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। डीपीसी जो है वो इनकी जल्दी जो है वो डिपार्टमेंटली जो पार्ट है वो आपको जल्दी क्या होगा, देखने को मिलेगा। 2016 का पड़ाव जो था उसने राजस्थान में एक अलग जगह ही ऐसे मानिएगा, एक राजस्थान में एक उस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया जो जिस फील्ड को लोग जानते ही नहीं थे, जिस फील्ड के लिए किताबें नहीं आती थी। किताब लेने के लिए अपने को यूँ मान के चलिएगा कि दिल्ली जैसे कैपिटल में जिनको जाना पड़ता था, वहाँ से अपन किताब लाते और इस किताब को यहाँ रखते, तब जाके अपना क्या होता, अपना पार्ट जो है, अपनी पढ़ाई जो है हो पाती। यानी नोट्स भी जो है वो भी आपको क्या थे भाई, देखने को नहीं मिलते थे। ऐसा कुछ सिस्टम उस समय हुआ था, ठीक है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा सा अपन डिस्कस और करेंगे। देखिएगा दोबारा वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की, ठीक है ना। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आती है 2018 में, याद रखिएगा। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आती है कब आती है, तो 2018 में। और बहुत सारे साथी जो इस भर्ती में फिर से क्या करते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समय ही ऐसा हो जाता है जब परिस्थितियां जो है वो क्या नहीं होती है, अनुकूल नहीं होती हैं। और अनुकूल या विपरीत परिस्थितियां हैं जो उनको ध्यान में रखते हैं, वो लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं, जिनका भाग्य थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। हालांकि वो मेहनती होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके भाग्य में, उनके लक में जो है वो कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं। यहाँ भी अगर बातचीत करेंगे मित्रों तो याद रखिएगा, यहाँ भी वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी होती है। और अच्छी खासी का मतलब एक यूं मान के चलिएगा कि लगभग जो है वो 562 के आसपास, या यूं मान के चलिएगा लगभग 700 के आसपास क्या होती है, वैकेंसीज का पड़ाव होता है ना। याद रखिएगा लगभग 700, यानी 700 का यहाँ पर पड़ाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी जैसे कुछ संख्या में जो है वो कम रहे, कुछ ज़्यादा रहे, ऐसे कुछ पार्ट जो है वो वहाँ पर क्या रहा, इंक्लूडेड रहा। यानी आप इसको मान के चलिएगा जो सेलेक्ट हुए ना उनकी संख्या जो है वो लगभग 650 के 0 से प्लस थी, यानी 600 प्लस 50 प्लस वैकेंसीज में जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो क्या हुए मित्रों, सिलेक्टेड हुए। पैटर्न वैसा का वैसा ही था, पैटर्न वैसा ही था, पेपर एक ही था, ठीक है ना। पेपर क्या था भाई, तो याद रखिएगा पेपर एक ही रहा मित्रों, याद रखिएगा पेपर एक ही रहा। और यहाँ भी वैसा का वैसा ही पार्ट था, एक ही पेपर था। और एक पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे 150, ठीक है ना। 150 क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा 150 क्वेश्चंस। और ये भी नंबर की बात करेंगे तो 300 नंबर की बात करेंगे तो कितने भाई, तो याद रखिएगा 300 नंबर्स थे। और उससे 300 नंबर्स में से क्या बनी, मेरिट बनी। जैसा मैंने आपको कहा लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के 100 क्वेश्चन। और राजस्थान का जीके जो है वो आपको देखने को मिला, राजस्थान जीके जो है उसमें आपको देखने को मिले 50 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे टोटल कितने थे भाई, टोटल जो है वो 150। और 150 का मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग आपके पास में नंबरों की संख्या जो है वो 300। परीक्षा एक बार हुई, पहले हुई, फिर पेपर आउट हुआ, याद रखिएगा पेपर आउट हुआ, एग्जाम को क्या कर दिया भाई, कैंसिल कर दिया। उसके बाद में दोबारा एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, दोबारा एग्जाम कंडक्ट हुआ। और दोबारा एग्जाम जो है, कोविड जो लहर चल रही थी, कोविड के दौरान जो है वो पेपर आपको देखने को मिला। कुछ साथी जो है वो सेलेक्ट हुए, वो 2021 में उनको क्या दी गई, उनको नियुक्तियां प्रदान की गई। इस बार जो है 2016 से जस्ट उल्टा हो गया काम, 2016 से जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। इतनी संख्या जो है वो कैसे क्या हुआ,
आप जानते हैं सार्वजनिक प्लेस पे कुछ बातें जो है वो बोलना जायज़ भी नहीं होता है, और उसके लिए वो आपके पास में सोर्स होने भी जो है वो क्या है भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट सोर्स जो है वो आपको नहीं बोलना चाहिए। क्या हुआ, लोगों ने अच्छी मेहनत की या अच्छी पढ़ाई की, पिछले कुछ समय से लगातार जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी राजस्थान में नहीं आती थी, उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो लोगों को देखने को मिला, और उस पड़ाव की वजह से मेरिट जो है मित्रों उसमें काफ़ी जो है बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली। ठीक है ना, मेरिट जो है वो काफी क्या मिली, बढ़ोतरी के माध्यम से देखने को मिली। और आप ये मान के चलिएगा कि जो मेरिट जहां तक पूछना, यूं मान के चलिएगा एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बड़ा ही इम्पॉसिबल सा पार्ट होता है, वो भी है, वो भी इस भर्ती में जो है वो काफी हद तक जो है, कुछ हद तक नहीं बल्कि काफी ज्यादा हद तक जो है वो ऊपर के साइड में पहुंचे। और क्या मेरिट रही है उसका मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन जो है वो आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है ना, देखिएगा सभी कैटेगरी वाइज, एम का मतलब मेल है, एफ का मतलब फीमेल है। ठीक है, देखिएगा 1 गुना की मेरिट मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 2 गुना की मेरिट तो थोड़ी कम थी। 1 गुना की मेरिट की अगर बात करें मित्रों, यहां से जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी की 241 रही। ठीक है ना, ये भी कितने में से है मित्रों, तो याद रखिएगा यह भी 300 में से ही है। ठीक है ना, कितने में से है, 300 में से है। और यहां पर भी बात करेंगे तो लगभग 17 क्वेश्चन डिलीट हुए। ठीक है ना, लगभग कितने, 17 क्वेश्चन जो है वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। क्या मेथड यूज किया, कैसे नहीं किया, वो तो बोर्ड जाने, लेकिन बोर्ड जो है उसके माध्यम से यहाँ पर जो है मेरिट जो है वो आपको ये देखने को मिली। फीमेल की मेरिट बात करेंगे तो 232, पुरुष की मेल की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी, तो 241 जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ही जो है मित्रों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिला और पुरुष की मेरिट जो है वो अलग अलग रही। यहाँ पर पुरुष की मेरिट रही 234, फीमेल की मेरिट रही 232। ठीक है, 234 और 232 ये क्या है मित्रों, यह जो है वो मेरिट रही है किसकी भाई, तो याद रख लीजिएगा यह है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ऐसे ही ओबीसी में बात करेंगे तो 239 पुरुष की है और 235 ये क्या है भाई, तो याद रखिएगा ये जो है वो है फीमेल की जो मेरिट है वो यहाँ पर आपको क्या है भाई देखने को मिली। ऐसे ही आप बात करेंगे एससी में भी बात करेंगे तो एससी जो है वो 207। ठीक है ना, 207 के भी आगे पॉइंट है वैसे, हालांकि आप इसको याद रखिएगा 207 जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। एससी पुरुष और महिला की बात करेंगे तो एससी वुमन या एससी गर्ल जो है वो रही 205 पे, यानी 207 और 205 जो है मित्रों वो यहाँ पर क्या रही मेरिट जो है वो देखने को मिली। एसटी कैटेगरी में बातचीत करेंगे तो एसटी कैटेगरी जैसे हर बार की तरह ही एसटी कैटेगरी में 206, गर्ल्स की जो है वो 208। एसटी कैटेगरी में लड़कियों की संख्या जो है वो 2016 में भी लड़कियों का मामला जो है वो थोड़ा ज्यादा रहा, जैसा मैंने पीछे आपको बताया। देखिएगा वही तरीका यहाँ भी फाइनल जो कट ऑफ है वो 3 पुरुष की है और 6 किसकी है भाई, तो याद रखिएगा बॉयज की है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी आपको ऐसा का ऐसा ही प्राउड जो है वो पार्ट जो है वो आपको देखने को मिला। यहाँ पर उस समय की बात करेंगे तो एमबीसी कैटेगरी भी डेवलप हुई मित्रों, एमबीसी कैटेगरी में भी रिजल्ट जारी हुआ और उसकी भी मेरिट जो है वो लगभग 239 दोनों गर्ल्स और वुमन जो है वो दोनों का इक्विवेलेंट सा क्या रहा पार्ट रहा। जैसा जैसा रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने जो फॉलोअप किया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यह मेरिट जो है वो वहां पर क्या हुई देखने को मिली। जैसा मैंने आपको कहा 300 सी है, 300 में भी जैसे 17 क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे रहे, डिलीट हुए। अब उनका क्या नॉर्म्स एंड कंडीशन लागू किया गया, किस तरीके से उनको डिलीट किया गया, उनका फायदा, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। जो लोग जो अपना राइट करके मान के चल रहे थे उनका वहां पर क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया पार्ट, है ना। और दर्द उनसे पूछिएगा जिनका फाइनल मान लीजिए मेरिट रहा और फाइनल मेरिट में जिनके मान लीजिए 0.20% कम रहे, है ना। नौकरी की तलब से जो लोग बाहर हुए 0.12% से, आप उनसे पूछिएगा क्या लाइब्रेरी साइंस की वो नौकरी जो 2018 में थी उसमें सेलेक्ट नहीं होने का दर्द क्या होता है। ऐसे मानिएगा मंजिल के पास आकर और मंजिल से फिर दूर हो जाना, उसका दर्द जो है मैंने आपको कहा ना, उन लोगों से पूछेगा जहां पर जिनकी कोई गलती नहीं है, बस ईरर थोड़े से पेपर को बनाने में कुछ एक ईरर्स रहे, ईरर्स की वजह से नुकसान हुआ और फाइनल कट ऑफ से वो क्या रह गए, इतना दूर रहे। अब आपके हिसाब में ऐसा भी आता है कि यार यहां से क्या वेटिंग नहीं निकला, क्या वेटिंग भी निकला, ऐसी बात नहीं है, वेटिंग भी निकला, वेटिंग भी 2 टाइम निकले। ऐसे मानिएगा 2 टाइम जो है वो आपको वेटिंग देखने को मिला, लेकिन वेटिंग के बाद में भी जो है वो नंबर जो है वो उसका कम होने का पड़ाव जो है वो 0.12% रह गया और वो लोग इस श्रृंखला से क्या हो गए भाई, बाहर हो गए। मैंने आपको कहा ना कि नजदीक आकर और वापस दूर जाना बड़ा ही क्या होता है, मुश्किल वाला काम होता है और इस पड़ाव में बहुत सारे विद्यार्थी जो वो रहे। हालांकि मैं तो इस चीज का बड़ा वो हूं कि
भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अगर यहाँ पर कोई साथी सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई दुविधा की बात नहीं है, क्या पता उनके भाग्य में कुछ और लिखा हो, कॉलेज लाइब्रेरियन बनने का जुनून जो है वो यहाँ पर हो। यहाँ से कुछ साथी जो इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनमें से कुछ साथी ऐसे भी हैं जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो भगवान जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। अपनी पॉजिटिविटी को आप बनाए रखिएगा। और जैसा थोड़ा सा विश्लेषण लास्ट एक और कर लेते हैं मित्रों, वो है कौन सा, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड। वो है क्या भाई, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो है, याद रखिएगा मित्रों, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड। और कब की भर्ती, तो याद रखिएगा 2022 की। यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, पूरा का पूरा मामला जो है वो अलग से ही देखने को मिला। पेपर भी क्या हो गए, पेपर भी जो है वो 2 हो गए, याद रखिएगा। पेपर जो है वो भी कितने हो गए भाई, पेपर भी 2 हो गए, 2 पेपर अब आपको देखने को मिले यहाँ पर। सिलेबस जो है उसको भी छोटा सा कर दिया। और सिलेबस में जो है मित्रों याद रखिएगा, आउट ऑफ सिलेबस जो है, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर दी गई है ना। आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बहुत सारी चीज़ें, आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बहुत सारी बातें आई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनको नुकसान उठाना पड़ा। 2 पेपर हुए, दोनों पेपर में एक पेपर जीके का, एक पेपर लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। ऐसे 2 पेपर हुए, एक जीके का और एक लाइब्रेरी का। दोनों में 100 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 यहाँ पर और 200 यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा दोनों पेपर के मिला के 400, और 400 में से जो है मित्रों वो क्या रही, मेरिट देखने को मिली। यहाँ पर इंक्लूडेड हो गया, जैसे कुछ साथियों के द्वारा बताया गया पार्ट था, जैसे यहाँ पर एक तो साइकोलॉजी को शामिल कर दिया, ठीक है ना, साइकोलॉजी को शामिल कर दिया। साइकोलॉजी के साथ में इंडिया एंड वर्ल्ड को शामिल कर दिया, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके जो है वो शामिल कर दिया, और उसकी भी कोई रूपरेखा जो है वो नहीं बताई गई। इसके अलावा करंट अफेयर्स को भी क्या कर दिया, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको भी क्या कर दिया, करंट अफेयर्स इन राजस्थान का पार्ट भी जो है वो भी शामिल कर दिया। 50 क्वेश्चन यहाँ पर इस पार्ट के देखने को मिले, और 50 जो है वो रेगुलर जैसा पहले था वैसा का वैसा ही पार्ट था। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनको कुछ दोनों पेपर में साइकोलॉजी देखने को मिली, जिसकी वजह से कईयों का काम जो है वो क्या हो गया था, यहाँ बिगड़ गया था। इसके बारे में भी बातचीत करते हैं मित्रों कि इसकी क्या मेरिट रही, देखिएगा इसकी क्या मेरिट रही वो भी अपन यहाँ पे शामिल करेंगे। जनरल में भी मेल फीमेल है ना, यानी महिला और पुरुष की क्या मेरिट रही, ऐसे ही आप बातचीत करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस में भी बात करेंगे तो मेल फीमेल, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करेंगे दोस्तों ओबीसी, ओबीसी में भी मेल फीमेल, ठीक है। ऐसे ही आप बात करेंगे दोस्तों एससी, एससी में भी क्या भाई, मेल फीमेल, ठीक है। ऐसे ही आप लीजिएगा एसटी, एसटी में भी क्या भाई, मेल फीमेल। यहाँ पर अगर देखें तो पेपर जो है वो बड़ा ही शानदार लेवल का था, स्तरीय पेपर था, मॉडरेट क्वेश्चन थे, और मॉडरेट क्वेश्चन होने के परिणाम स्वरूप 2 पेपर रहे। कुछ साथी जो है वो शर्तें भी शामिल की गई कि आपके इतने नंबर जो है वो आपको आने ही चाहिए, इतने नंबर अगर आपके नहीं आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, कैटेगरी से आप क्या हो जाएंगे भाई, बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरिट जो है वो एक लेवल की मेरिट जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर जनरल की मेरिट जो है मित्रों वो याद रखिएगा वो है 249, यानी 249 जो है, 249 जो मेरिट है वो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी की देखने को मिली। जनरल फीमेल की बात करेंगे तो 234 जो है वो जनरल की मेरिट। आप ऐसे सोच रहे हैं ये कितने में से है मित्रों, तो याद रखिएगा 400 में से है। आप बना लीजिएगा 60, लगभग 63 या 62.13% या 33% जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, यानी 62 यानी 62% जो है मेरिट जो है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो है वो आपको देखने को मिली। 62% का मतलब यहाँ से आंकड़ा जो है पेपर स्तरीय था, जिसकी वजह से मेरिट जो है वो क्या हुई, देखने को मिली, डाउन रही। यहाँ पर बातचीत करेंगे तो ये भी आप याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुष जो है मेल मेरिट जो है मित्रों वो रही है 230, महिलाओं की रही है क्या भाई 218, ठीक है। यानी 230 है वो है ईडब्ल्यूएस मेल, और 218 जो है वो क्या है भाई, वो है फीमेल। ऐसे आप ओबीसी कैटेगरी में आएंगे मित्रों, तो ओबीसी कैटेगरी में जो है वो अच्छी खासी मेरिट रही, यानी जनरल के जो है वो शामिल से ही बराबर से ही पड़ाव में रहे। 242 और 222, 242 पुरुषों के, और महिलाओं की जो है दोस्तों याद रखिएगा महिलाओं की जो है वो 222। यहाँ भी 222 को थोड़ा सा बना लीजिएगा, 221 अभी महिलाओं की भी क्या है, तो 221 है। 221 जो है वो महिलाओं की क्या रही है, मेरिट रही है। एससी में बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 201, 179, ठीक है। ये 1 गुना की मेरिट है मित्रों, ये क्या है 1 गुना की है, 2 गुना की मेरिट तो इससे कम थी, ठीक है ना। 2 गुना की तो मेरिट इससे क्या थी भाई, इससे कम थी। ये 1 गुना की मेरिट है, जिसको आपको क्या रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे आप एसटी कैटेगरी में आएंगे तो पुरुषों की है 191 है,
और महिलाओं की जैसा एसटी कैटेगरी में लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ती हैं, और वैसे सभी कैटेगरीज में पढ़ते हैं आजकल, वैसी कोई बड़ी बला नहीं है, लेकिन फिर भी जो लड़कियों का मामला एसटी कैटेगरी में जो है वो थोड़ा सा क्या रहा है भाई, थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा रहा। ऐसे ही आप आइएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो ले लिया अपन ने, एक और जो कैटेगरी है एमबीसी, एमबीसी में बात करेंगे तो महिला और पुरुष की, तो यहाँ भी एक स्तरीय जो मुकाबला जो है वो देखने को मिला। स्तरीय मुकाबले के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुरुष की मेरिट तो है 226, ठीक है, और महिलाओं की है 216। ये आंकड़ा जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिला। कंपटीशन अच्छा था, अच्छे कंपटीशन के बिहाफ से जो अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज का पार्ट जो है वो बड़ा ही अच्छा रहा। पेपर जो है वो 2 हो गए, और 2 पेपर को ध्यान में रखते हुए आगे जो पार्ट है वो सीधा सीधा ऐसा का ऐसा ही सेट होने लग गया है ना। तो इस पार्ट को आप बड़े अच्छे तरीके से आप देखिएगा। अपन थोड़ा सा आकलन करते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RSM SSB बोर्ड, और वहां भी आप तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की आप तैयारी कर रहे हैं। अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें अगर बातचीत करेंगे कितनी पोस्ट है, तो याद रखिएगा 548 है ना, 548 वैकेंसीज है, और इस 548 के लिए शायद तक 3 अप्रैल शायद फॉर्म की लास्ट डेट है, 3 या 4 अप्रैल जो भी है ना, उसको आप ध्यान में रखिएगा। 3 या 4 अप्रैल जो है वो फॉर्म की क्या है, लास्ट डेट है। तरीका वही है, यहाँ भी पेपर कितने होंगे, तो याद रखिएगा मित्रों, पेपर जो है वो 2 होंगे। पेपर जो है वो कितने होंगे, 2 होंगे। एक पेपर वही जीके का होना है, ठीक है, एक जीके का होना है, और एक किसका होना है मित्रों, तो याद रखिएगा एक जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होना है, ठीक है ना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होना है। वहां भी बात करेंगे तो यहाँ भी जीके में 100 क्वेश्चन, सब्जेक्ट में भी कितने भाई 100 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 अंकों का है, याद रखिएगा। तो दोनों पेपर जो है वो 200 के होने हैं, ठीक है। दोनों पेपर जो है वो कितने 100 के होने हैं, 200 के होने हैं। यानी बात करें तो लगभग 400 का क्या होना है, कंप्लीट पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कितने 100 का मित्रों, तो याद रखिएगा 400 का पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और आकलन ही किसी चीज का किया जा सकता है, देखिएगा अंदाजा जो है वो ही किसी चीज का क्या हो सकता है मित्रों, लगाया जा सकता है। अगर अंदाजे के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहला तो पार्ट आप ये ध्यान में रखिएगा यहां से कि जो शर्त है वहां पर लिखा हुआ है 40% वाला काम, है ना, ईच पेपर लिखा हुआ है ऐसे कुछ, तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। और मेरे हिसाब से बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप अगर जनरल में आते हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप अगर ओबीसी में आते हैं, आप अगर एमबीसी में आते हैं, आप अगर एससी में आते हैं, या फिर आप आते हैं एसटी में, ठीक है ना, किस किस कैटेगरी में आप आते हैं देखिएगा, वो भी अपन यहाँ से शामिल करेंगे, है ना, देख लीजिएगा यहाँ से देखिएगा, है ना। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। आप चाहे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आप जनरल में आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, चाहे आप एमबीसी में आते हैं, चाहे आप एससी में आते हैं, एमबीसी याद रखिएगा, चाहे आप एससी में आते हैं, और चाहे आप आते हैं किसमें, एसटी में। तो सबसे पहला तो आकलन जो है मित्रों वो आपको क्या रखना है वो देखिएगा। सबसे पहला तो आपका 40% वाला मामला है वो आपको क्या करना है, सेट करना है। यानी 40-40 जो है वो इक्विवेलेंट दोनों पेपर में आपको लाने। अब कुछ साथियों का एक्सक्यूजन होता है कि सर मेरे को सब्जेक्ट तो आता है, जीके नहीं आता, कईयों को जीके आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो एक आकलन कीजिएगा कि दोनों में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो, जैसे मान लीजिए आप अगर जीके में अच्छा करते हैं, ठीक है ना, आप अगर जीके वाले पेपर में क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीके में अगर आप 80% लाने में कामयाब हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप 50% ले आए, ठीक है ना। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप कितने ले आए, 50% ले आए। अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा अपोजिट है, जैसे लाइब्रेरी साइंस में अगर बातचीत करें, तो जीके में अगर बातचीत करें, जैसे जीके में आपके आते हैं 40%, ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस में आप खींचिएगा लगभग 85 से लेकर 90%, ठीक है ना। यानी इसको परसेंटेज को आप ऐसे देख लीजिएगा, 100 क्वेश्चन होने हैं, अगर जीके कमजोर है तो 40 क्वेश्चन, और अगर लाइब्रेरी साइंस मजबूत है तो 100 में से 85 या 85 से 90, ऐसा आप इक्वल कर सकते हैं। अगर आपका जीके अच्छा नहीं है, जीके अच्छा है तो आप
100 में से 85 90 तो आप जीके में लाइए। लाइब्रेरी साइंस आपका कमजोर है तो आप उसके लाइए 40 में, ठीक है ना। जैसा भी आप देखेंगे उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इस चीज को आप जोड़ सकते हैं। अब आप लोग हमारे साथ में है फ्यूचर लाइब्रेरियन के साथ में, तो फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो उपलब्ध करवाता है। जैसे क्या उपलब्ध करवाता है वो भी मैं यहाँ से बताऊंगा। फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो विदाउट पीपीटी, ठीक है ना, विदाउट पीपीटी या विदाउट पीडीएफ, ठीक है ना, याद रखिएगा विदाउट पीपीटी या फिर क्या भाई, तो याद रखिएगा विदाउट पीपीटी या फिर विदाउट पीडीएफ जो है वो आपको एक कंटेंट अवेलेबल करवाएगा। इस कंटेंट में भी आप देखेंगे, इस कंटेंट में भी आप आएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। यानी मेरा बताने का उद्देश्य, जैसा फ्यूचर लाइब्रेरियन की एक किताब है, देखिएगा किताब अगर अवेलेबल है तो वो भी मैं बताता हूँ। फ्यूचर लाइब्रेरियन की एक किताब है नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर को आप देखिए, नॉलेज बूस्टर को आप पढ़िए। किताब में बहुत सारी चीज़ें ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ग्रेड 3 से आप इसका अंदाज़ा जो है वो आप लगा सकते हैं कि बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें जो है इस किताब में क्या की गई, शामिल की गई। आप फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप पर आते हैं तो आप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पे आइएगा और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप को। फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक नाम मात्र के से शुल्क में जो है, आप ये मान के चलिएगा एक नाम मात्र के से शुल्क में जो है वो आपको कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नाम मात्र का शुल्क आपको कब मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूं, जब ऑफर होगा तभी मिलेगा। जब ऑफर होगा तभी आपको हमारा कोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप ये मान के चलिएगा, आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन पर सारे ही कोर्स आपको क्या मिलेंगे, महंगे मिलेंगे। ऑफर में आप आएंगे तो नाम मात्र का शुल्क लगेगा, और अगर अदरवाइज ऐसे अगर आप आते हैं विदाउट ऑफर आप आते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपको सबसे महंगा कोर्स मिलेगा। उसके पीछे कारण है मित्रों, हम लोग कारण का मतलब है विदाउट पीपीटी, एक विदाउट पीडीएफ जो है वो शानदार कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसके प्रिंट निकालिए, उसको वायरल कीजिए, जिन जिन ग्रुप में आपको डालना है उन ग्रुप में डालिए, आपको सारी चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ से जो है वो क्या मिल जाएंगी, आपको कोर्स के साथ में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप यूनिट वाइज टेस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ साथियों का था, जैसे अभी 16 फरवरी 2025 को सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, कईयों का कोर्स जो है वो लगभग 3 या 4 जनवरी को ही खत्म हो गया। हमारे पास में ऐसे भी एक्सक्यूजन आएंगे, सर 16 फरवरी तक आप जारी कीजिए। हमने बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फी के उनका कोर्स जो है उसको 16 फरवरी तक उनके लिए अरेंज करवाया। उसमें क्या घाटा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, वो हम अपना स्वयं जानते हैं। किसी भी विद्यार्थी को जो हमारे साथ जुड़ा उसको आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको कहा ना कि हमारा कोर्स सबसे महंगा है। टेस्ट सीरीज में भी आप आएंगे तो सबसे महंगी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस टेस्ट सीरीज में एरर लेस मिलेगा, ऐसे मानिएगा। उसमें गलतियां नहीं है, उसमें ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे जो क्लासें हैं उन्हीं क्लासेज को हमने डाल दिया वहां पर, उन्हीं यूट्यूब वाली क्लासेज को वहां से अपन ने उठाया और पूरा का पूरा जो है वो कंटेंट बाय कंटेंट है यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऐसा हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर लाइब्रेरियन बड़ा ही शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता है, और यहाँ भी जैसा हर चीज़ के साथ में गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी फ्यूचर लाइब्रेरियन जो है वो कुछ चीज़ों में गारंटी करता है। मित्रों, क्या गारंटी करता है कि कोर्स अच्छा नहीं लगे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, किताब अच्छी नहीं लगे डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आपको बता दूं किताब का बहुत सारा पड़ाव उन विद्यार्थियों के पास भी है, उन दोस्तों के साथ भी है, उन दोस्तों के पास भी है जो भविष्य में लाइब्रेरी साइंस के क्या रहेंगे, टीचर रहेंगे, ठीक है ना। तो इस महत्वपूर्ण पड़ाव में आप हमारे साथ आ सकते हैं। जैसा आज के सेशन में अपन ने शामिल किया कट ऑफ का मामला, कट ऑफ में भी देखिएगा जैसा मैंने आपको कहा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके पास ऐसे मान के चलिएगा कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपके पास में यूँ मान के चलिएगा 60% प्लस, ठीक है ना, 60% प्लस मतलब आपके पास 400 क्वेश्चन नंबर है, 400 में से 240, और अगर 200 क्वेश्चन है आप ये मान के चलिएगा 120 क्वेश्चंस, अगर इतने आपके पास में प्लस हैं, याद रखिएगा, तो आप क्या हैं, आप सेफ जोन की ओर है। यानी क्या कट ऑफ है, किस कट ऑफ का आंकड़ा अगर बातचीत करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 60% अगर आपके आते हैं तो आप उसके अंदर बड़े ही शानदार और एक बेहतरीन माध्यम है, और अगर 70% आते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आप सेफ जोन के साथ साथ 101% जो है वो सिलेक्शन की कैटेगरी में। अब ये सेकंड ग्रेड में एक बच्चा जो हमारे पास में ऑफलाइन का स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा
बताऊंगा। सब्जेक्ट में 87 क्वेश्चंस वो लेके बैठा है और जीके वाले पार्ट में 62। तो मेरे हिसाब से वो एक कैटेगरी में, जिस कैटेगरी से वो आता है ना, वहां पर शायद वो क्या होगा, वो टॉप कैटेगरी के रूप में क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो फ्यूचर लाइब्रेरियन जैसा बोलता कम है और अपने अपने जो परफॉर्मेंस के जो है वो बहुत सारी चीज़ें करता है। तो वो परफॉर्मेंस जो है मित्रों वो मायने रखती है। बोलने वाला पड़ाव जो है वो हम लोग वैसे ही कम रखते हैं। तो परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं, हमारे पड़ाव को आप देखना चाहते हैं, तो फ्यूचर लाइब्रेरियन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का जैसे मैंने आपको कहा, नॉलेज बूस्टर आप लेना चाहते हैं, किताब मैंने आपको दिखाया कंप्लीट पीडीएफ, लगभग 50 से 60 पेजेज का जो पीडीएफ है वो आप लेना चाहते हैं, तो दिए गए जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पे आप किसी भी नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और सेशन में बातचीत की कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या कैसे रहेगी उसका आंकलन भी आप लोगों को बताया। तो हमारे साथ आप जुड़ते हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।